देखिए ये देश वाकई ये बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? जब यहां आ रहे थे तो केवल काशी का फैसला नहीं, मथुरा का भी फैसला आया और उच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द जो वहां पे मुकदमे चल रहे हैं उसका भी निस्तारण। और आगरा में झटका भी लगा। नहीं वो जो कानून, अच्छा मौलाना साहब क्या हुआ? दर्द हो गया? ओ अच्छा। देखिए झटके तो अभी मैं गिनवा दूंगा, मैं लेके आया हूं, इसीलिए ये कहेंगे हलाल, मैं कहूंगा झटका 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 और लगते चले जाएंगे, देखिएगा। मैं एक और बार देखिए अभी कुछ कहता हूं, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं कूदा करते, इसलिए चुप रहिए। अगर मुगल आक्रांता कोई है, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया है, तो फिर उनके जो आक्रांता है उसके करतूतों की पहरेदारी क्यों करेंगे आज के हिंदुस्तान में? अंजना जी, आपके कहने से या इनके कहने से कोई बादशाह जो इस 53 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की हो वो आक्रांता, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं इनके बारे में नहीं बोला। अगर आक्रांता कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 53 साल सबसे ज्यादा हुक्मरानी इस मुल्क में ये, और 4 बार पैदा हो जाएं तो 53 साल हुक्मरान एक आदमी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, नंबर 1, नंबर 2 बात मिल गया आपको। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह रहा, सुनो यार, दिल वहां पे है, धड़क रहा है। नहीं हम भारत के क्या, गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है बताइए? गुप्ता जी ने हमें पढ़ाया, इन्हें नहीं पढ़ाया। गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है? 6 महीने समाजवादी की तरफ है, 6 महीने बीजेपी। आप आगे पर्सनल अटैक पे मत आइए। आप पर्सनल अटैक पे अगर आपको आना है तो फिर आप बहस का हिस्सा मत बनिए सर, प्लीज। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आप औरंगजेब के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। इतिहास का स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा हूँ, औरंगजेब ने हिंदुस्तान में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। वो एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसका बाप बादशाह, जिसका दादा बादशाह और दादा, लेकिन उसने टोपी बुन के और कुरान लिख के रोटी खाई है, उसने कोई बिल्डिंग हिंदुस्तान में नहीं बनाई। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो। मैं आज एक ही बात कहूंगा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संविधान को आप क्यों नहीं मानते, तो इन्होंने क्या कहा? पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991, यही कहा ना। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम मानते हैं वो गैर संवैधानिक है। लेकिन सीए कहां से आया? संसद से नहीं आया था क्या? पाकिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, उसको आपने नहीं माना। और दूसरी बात, आज जब मैं यहां आ रहा था तो एक बहुत बड़ा इन्हीं की तरह, रोंदू की तरह एक वर्ग है, वो कह रहा था अरे हमें ना ये मॉस्क, मस्जिद और मंदिर अब नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें रोहिंग्या चाहिए, हमें पर्दा चाहिए, हमें बाकी सब कुछ चाहिए जो कि संविधान के खिलाफ है। लेकिन आज क्योंकि जीत हिंदू पक्ष की हुई है तो ये लोग झटके में हैं, इन लोगों को नहीं पता क्या कहना है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मेरे बड़े भाई साहब से कि फिर काशी के केस में कांग्रेस सरकार 1983 में स्पेशल एक्ट क्यों लाई थी? क्यों कहा था कि जो आज का ज्योतिर्लिंग है ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग तो यही है, ओरिजिनल मंदिर यही है, ओरिजिनल वेल यही है, ओरिजिनल टैंक यही है? ये तो इनकी सरकार लाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई और जीते। सवाल यह है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे हम या हमारे जितने याचिकर्ता हैं, किसी को कोई कम्युनल टेंशन देश में फ्लेयर अप करने की कोई भी हमारी इंटेंशन या मंशा नहीं है। इंटेंशन ये है कि जो इस देश की सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज थी उसको रेस्टोर किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे भोजशाला और कुतुब मीनार में देवी देवताओं की कटी कटी मूर्तियां रखी हुई हैं, जाके थूकते हैं, पूरे हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्य देवता का अपमान करते हैं, और उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कम्युनल है। पर अगर ये वहां पे नमाज पढ़े तो सेकुलर है, ताजमहल में ये नमाज पढ़े तो सेकुलर है, और अगर मैं पूजा की मांग करूं तो कम्युनल है। कुतुब मीनार में गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे रहे, हम उनके सम्मान की बात करें तो वो कम्युनल है। तब इनको रोजगार दिखता है। क्या बढ़िया था गुरु। क्यों नहीं अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में अब आप क्या चाहते हैं? एक दीवार आप कह रहे हैं कि ये मंदिर का हिस्सा है, देखिए गुंबद है, क्या चाहते क्या है? ज्ञानवापी मंदिर में मैं नहीं, यूपी सरकार का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही चाहता है कि वहां पे नमाज बंद हो और वो पूरे जो ढांचा है उसका स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और उसको हिंदुओं को वापस सौंपा जाए। और ये काम हम कोर्ट के माध्यम से लीगल फिर वो गुंबद वो सब ऐसे ही रहेगा? एक दीवार है ना, सिर्फ पश्चिमी दीवार मंदिर की दिखाई देती है। जिस तरह से आपने एक हिंदू मंदिर पे जबरन कब्जा करके उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट किया, उसको कोर्ट के माध्यम से लीगली हम उसको वापस लेंगे और भगवान शिव का विराट ज्योतिर्लिंग पाके उसको वहां पे भव्य मंदिर की स्थापना करेंगे।
ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। महामंडलेश्वर जी, 3 अलग अलग जगहों के महल, चाहे वो मथुरा का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, या जब सवाल ये हो कि क्या एक तरफ आस्था है, एक तरफ धार्मिक सौहार्द है कि सब मिलजुल कर रहे, उनमें कोई विरोधाभास आप देखते हैं कि ऐसा है? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी भारत के नागरिक एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें और सभी संविधान के दायरे में रहें, ये हमारी कल्पना है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो कोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियोग्राफी हो तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए थी। भाई उसमें जो भी असलियत है वो सामने आ जाएगी। तो उसमें जो विरोध करने वाले लोग थे कौन थे? हमने तो विरोध नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने बता दीजिए जो सिर्फ भक्त ने किसी ने विरोध किया हो। भाई जिन लोगों ने विरोध किया उनसे प्रश्न होना चाहिए। आज दोबारा कोर्ट को बैठ करके जो आदेश करना पड़ा वो विरोध के कारण करना पड़ा। मैं तो कहता हूं कि वहां एक बार वीडियोग्राफी हो जाए, समाप्त हो जाए, पता तो लगे क्या है वहां। हम कहते हैं वहां हमारी माँ है, सिंगार गौरी माता जी है, शिवलिंग वहीं पर बंद कर रखा है। क्योंकि चाहे मथुरा में आप जाइए, मथुरा के पीछे की दीवार देख लीजिए, मंदिर की है। आज भी मथुरा में नीचे भगवान का गर्भगृह है, वहां दर्शन होता है। जो लोग कहीं भ्रम में हो जाके दर्शन कर लें। ऐसे ही काशी में, काशी आप पूरे दुनिया में कहीं जाइए, किसी एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है क्या? क्योंकि भगवान शिव ने गौरी जी को कथा सुनाई, इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां ज्ञानवापी इसलिए कहा गया। तो मेरा कहना मतलब है, हमने पहले ही कहा था कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लोग एक साथ, पर संविधान के दायरे में, जबरदस्ती नहीं, साक्ष्यों के आधार पर वही सब हो रहा है। तो हम कहाँ चाहते हैं विरोध हो, हम कहाँ चाहते हैं कोई दिक्कत हो? हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके एक नागरिक होने के नाते अधिकार तो हमें है कि अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखें। आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को दफना देंगे, उल्टी लटका देंगे, आप वहां लिख देंगे या कुतुब मीनार पे 28 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। किसको अपमानित करना चाहते हैं आप? इन्होंने क्या किया? केवल मंदिर के ढांचों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और इन्हें गाड़ दिया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अपमानित किया जा सके। आप हमको अपमानित करना चाहते हैं? तो हम आज संविधान के दायरे में रह करके अपने समाज को जागृत करते हुए, कानून को मान करके, साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, साक्ष्य के आधार पर काशी विश्वनाथ बनेगा, साक्ष्य के आधार पर मथुरा बनेगा। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.